So hi everyone, welcome back to the new video. This is Shivam and you are watching Benefit Access. So in today's video, we will cover the most important topic of HTML. Means कि हम वही चीज पढ़ेंगे जो हमें सच में इंडस्ट्री रेडी बनाता है, जो हमें सही में एक कंपनी के लिए फायदा होता है। HTML अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट हम वही चीजें सीखेंगे जो कंपनी के लिए सच में जरूरी है, जो हमें इंडस्ट्री रेडी बनाता है, जो हमें जब रियल वेबसाइट बनाएंगे तो हमें वही चीज काम आएगा। जैसे कि बचपन से अभी तक हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, बट हम वही चीज ज्यादा पढ़ते हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछता है। तो हम उस टॉपिक को बार बार पढ़ते हैं क्योंकि वो चीज ज्यादा जरूरी होता है और उससे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। उसी तरह हम HTML में वही चीज पढ़ेंगे रियल लाइफ एप्लीकेशन में काम है, जो हमें रियल वेबसाइट बनाने में काम आएगा। सो आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आ चुके हैं और यहाँ पे हम जाके सबसे पहले अपना यहाँ पे VS कोड ओपन करेंगे और VS कोड ओपन करने के बाद हम यहाँ पे एक अपना नया फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, फाइल यहाँ पे करेंगे और फिर यहाँ पे आकर अनटाइटल्ड 1 करेंगे। फिर से यहाँ पे अपने फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे सेव एज करेंगे। सेव एज करने के बाद यहाँ पे आप अपनी वाले का नाम, आप अपना नाम किसी का भी नाम रख सकते हो। मैं यहाँ पे index.html रख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे index.html फाइल क्रिएट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हम सबसे पहला क्या काम करेंगे, VS कोड में HTML फाइल क्रिएट करने के बाद हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम यहाँ पे HTML लिखेंगे। क्या करेंगे, HTML लिखेंगे। कोई भी कोड लिखने से पहले क्या होता है, कोई भी सिंटेक्स जरूर होता है। ठीक है, जैसे आपने सी लैंग्वेज सीख रखा होगा या फिर कोई भी C++ या फिर जावा, पाइथन, कोई भी लैंग्वेज जो आपने सीख रखा होगा या कोई भी कोड आपने सीख रखा होगा, उसमें उससे पहले क्या होता है कि बेसिक सिंटेक्स होता है, तभी वो कोड रन करता है या फिर तभी वो कोड काम करता है। तो हम उससे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे HTML जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देख सकते हो HTML5 आया। ठीक है, अब हम इस पे क्लिक करने के बाद हमारा क्या होगा, ये बॉयलर प्लेट क्रिएट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, बॉयलर प्लेट बोलते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, बॉयलर प्लेट क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करता हूँ। तो डॉक टाइप HTML, यहाँ पे HTML क्या है, एक डॉक्यूमेंट का टाइप है। मतलब कि हम HTML में बस एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जो भी HTML को लेके हमारा डॉक्यूमेंट जैसा हमारा फाइल दिखेगा। हम जब उसमें CSS अप्लाई करेंगे, फिर जावा स्क्रिप्ट अप्लाई करेंगे, तब हमारा क्या होगा, वो फाइल हमारा रन करेगा या फिर वो हमारा एक वेबसाइट बनेगा या फिर किसी भी चीज को हम रन कर सकते हैं या फिर एक पेज से दूसरे पेज जा सकते हैं। ये सब चीज हम कब करेंगे, जब हम CSS और जावा सीख लेंगे तब हम करेंगे। जब तक हमारा फाइल क्या होगा, डॉक टाइप HTML, मतलब एक HTML फाइल एक डॉक्यूमेंट जैसा रहेगा। उसके बाद HTML लैंग इन है, मतलब कि HTML का कोड या फिर कोई भी कोड हम करते हैं तो इंग्लिश में करते हैं। ठीक है, अब आपने हिंदी या फिर और कोई लैंग्वेज अभी तक कोड देखा नहीं होगा या फिर दिखा नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, HTML का कोई भी कोड करेंगे वो हम इंग्लिश में करेंगे। यहाँ पे इसलिए लैंग्वेज लिखा हुआ है इंग्लिश। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट विथ इनिशियल स्केल 1.0। अब यहाँ पे हम व्यू पोर्ट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम वेबसाइट हम कोई भी बनाते हैं तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं। मतलब कि ऐसा हम वेबसाइट नहीं बनाते हैं जो कि बस लैपटॉप में चले या फिर टैब में चले। हम ऐसा भी वेबसाइट बनाते हैं जो कि फोन में चले। मतलब कि अगर हम वही वेबसाइट को, अगर ये मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट विथ डिवाइस ये सब चीज नहीं रहा, अगर ये लाइन नहीं रहा, तो इसका मतलब हमारा जब कोई भी वेबसाइट हमारा चलेगा तो फोन में फटेगा। मतलब कि वो वेबसाइट फोन में अच्छे से प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा, बस वो लैपटॉप या फिर टैब में ही काम करेगा या फिर बस लैपटॉप में ही काम करेगा, बस ब्राउजर में काम करेगा, बाकी और जगह कहीं काम नहीं करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि HTML में ही पहले से ही हम यहाँ पे मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट विथ डिवाइस ये सब चीज लिखते हैं, जिससे कि हमारा वेबसाइट दोनों जगह काम करे प्रॉपर्ली, जिससे कि यूजर आसानी से किसी भी डिवाइस में अच्छे से यूज कर पाए। उसके बाद यहाँ पे टाइटल डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ पे हम टाइटल क्या लिखेंगे, रियल एप्लीकेशन ऑफ HTML। अब ये चीज क्या है, टाइटल हमारा कोई भी वेबसाइट आपने देखा होगा, जैसे मैं अभी एग्जांपल लेता हूँ, जो भी चीज मैं समझाऊंगा सारा रियल एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, सारा कोड मैं रियल एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, जो कि आपने यूट्यूब में, फेसबुक में या फिर कहीं ना कोई वेबसाइट में आपने वो चीज देख रखा होगा। तो ये वीडियो ऐसा नहीं है कि बस हम पूरा बुकिस लैंग्वेज की तरह, या फिर हम जब सेमेस्टर में पढ़ते हैं या फिर और भी बाकी जगह पढ़ते हैं तो हमें रटना पड़ता है और बाकी सारी चीज डिटेल में पढ़ना होता है। मैं सारा चीज, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं सारा चीज वही चीज बताऊंगा जो आपको एक्चुअली वेबसाइट बनाने में काम आता है। मतलब कि बिना फालतू का चीज पढ़े हुए बहुत सारा चीज। HTML बहुत एडवांस टॉपिक है और अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बट मैं नहीं चाहता कि पूरा आपका टाइम वेस्ट हो या फिर आप उतना पढ़ने का जरूरत नहीं है। अगर आप HTML के बारे में कुछ नहीं पता है तो आप इस वीडियो से स्टार्ट कर सकते हो, एकदम स्टार्टिंग से। आपको जीरो नॉलेज है कोडिंग के बारे में, आपको कुछ नहीं आता है, फिर भी आप ये वीडियो देख सकते हो। मैं इसलिए ये सेशन लाया हूँ जिससे कि अगर आपको घंटों टाइम देना पड़ता है, आपने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा का वीडियो रहता है, बट वो देखना वर्थ इट नहीं है क्योंकि तो वीडियो वो पुराना हो चुके हैं, ऊपर से नए बहुत सारे फीचर है HTML में जो कि आपको वो अपडेट उसमें नहीं है, अपडेटेड नहीं है। तो मैं यही वीडियो में 20 से 25 या फिर 30 मिनट का जितना टाइम का ये वीडियो बनेगा, इसी वीडियो में मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम चीज आपको समझा दो जो कि आपको रियल वेबसाइट्स बनाने में जरूरी हो। ऐसा नहीं कि आपको पूरा मैं थ्योरी डिटेल में सब कुछ बता दूं जो कि आपको कुछ काम ही नहीं आएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज आपने सीख रखा होगा लेकिन उसका बहुत सारी चीज काम नहीं आता है, तो मैं वही चीज बताऊंगा जो आपको रियल वेबसाइट्स या फिर जो कंपनी रियल कंपनी यूज करती है, जो कि इंडस्ट्री में, एक्चुअल इंडस्ट्री में यूज होती है। मतलब कि आप पूरा 2 घंटा 3 घंटा का लेक्चर नहीं देख के या फिर बहुत सारे लेक्चर आपने नहीं देख रखे, 10-20 लेक्चर देख के, या फिर मेरे ही चैनल पर आप देखे हो तो मेरे ही HTML में करीबन 10-12 लेक्चर है HTML का, लेकिन तो वो सब सारा चीज आप नहीं देख के, आपका टाइम
उतना नहीं वेस्ट हो, आप अपना टाइम इसमें नहीं इन्वेस्ट कर, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसपे आप बहुत कम टाइम इन्वेस्ट करके बहुत सारा अच्छा चीज आप कर सकते हो, बहुत अच्छा चीज सीख सकते हो। मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक के लिए बहुत सारा टाइम देने का जरूरत है, 2 घंटा 3 घंटा या फिर 4 घंटा। इसका काम क्या होता है कि जैसे कि हम कोई भी वेबसाइट्स बनाते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने गूगल खोला, ठीक है। गूगल खोलने के बाद मैं क्या करता हूँ कि कोई भी जैसे यूट्यूब ही खोलता हूँ मैं, ठीक है। यूट्यूब खोलता हूँ तो यहाँ पे जो चीज़ आपको दिख रही है, यहाँ पे यूट्यूब, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं कर्सर आपका दिख रहा होगा, ये जो यूट्यूब है यही टाइटल में काम करता है। मतलब कि हम जब जैसे कि इस फाइल को जब हम खोलेंगे, इस फाइल में हम कोई भी कोड लिखेंगे, इस फाइल में हम कोई भी कोड लिखेंगे, ठीक है। तो इस फाइल को हम जब रन करेंगे या फिर इस फाइल को हम ब्राउजर पर खोलेंगे तो उस फाइल का नाम क्या होगा, रियल एप्लीकेशन ऑफ एचटीएमएल। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, इस फाइल का नाम क्या है, यूट्यूब। इस फाइल का नाम क्या है, यूट्यूब। तो यहाँ पे टाइटल बॉक्स में जब यूट्यूब का वेबसाइट किसी ने बनाया होगा या फिर जिसने भी यूट्यूब का वेबसाइट बनाया है, ठीक है, तो वहाँ पे टाइटल में यूट्यूब लिखा है, इसलिए यहाँ पे यूट्यूब दिख रहा है। अगर यहाँ पे गूगल देखते हैं, कोई भी गूगल हम खोलेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, हम यहाँ पे गूगल सर्च करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम गूगल सर्च किए, तो यहाँ पे हम गूगल पे क्लिक किए, ठीक है। गूगल क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे गूगल आपको दिख रहा होगा। तो जब गूगल का कोई भी वेबसाइट्स बनाया होगा तो वहाँ पे टाइटल में गूगल लिखा होगा, इसलिए आपको यहाँ पे गूगल दिख रहा होगा। तो उसी तरीके से हम टाइटल में वही चीज लिखते हैं जो हमारा एक्चुअल वेबसाइट का नाम है, और फिर यहाँ पे आके हम बॉडी के अंदर, ये दोनों बॉडी के अंदर हम कोई भी कोड लिखते हैं। जितनी भी कोड हम HTML का लिखेंगे, ये दोनों बॉडी के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। इसके बाहर हम लिखेंगे तो वो हमारा वेबसाइट पे इंटरफेस नहीं होगा, वो हमारा वेबसाइट पे दिखेगा नहीं, वो हमारा फाइल में नहीं शो करेगा। इसलिए हम कोई भी कोड लिखेंगे तो ये बॉडी के अंदर लिखेंगे। अब हम HTML में 2 टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है, एक ओपनिंग टैग होता है। यहाँ पे इस चीज को, ये क्या है, ओपनिंग टैग है, ये दोनों बस ओपनिंग टैग है। अब हम इसी में हम अगर स्लैश लगा दें, बैक स्लैश, ठीक है, यहाँ पे बैक स्लैश लगा दिए, तो यहाँ पे देख सकते हो ये बॉडी के नीचे फिर एक और बॉडी आ जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे पहले से बॉडी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बॉडी है क्योंकि मैंने यहाँ पे बैक स्लैश यूज किया। ये VS कोड का फीचर है कि आप जब ओपनिंग टैग लिखोगे तो क्लोजिंग टैग अपने आप शो होने लगता है, अपने आप वो इंटर करने के बाद वो अपने आप क्लोजिंग टैग भी आ जाता है। तो ये जो हमारा 2 एरो है, ठीक है, ये जो 2 एरो है, इसके बीच में हम कोई भी चीज लिखेंगे, कोई भी हेडिंग लिखेंगे या फिर कोई भी पैराग्राफ लिखेंगे, यहाँ पे इस दोनों के बीच में बॉडी है, मतलब कि इस बॉडी के अंदर कोई भी टैग हम लिखेंगे या फिर कोई भी HTML का कोड लिखेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, ओपनिंग टैग हो गया। और ये बैक स्लैश देखिए, एक एरो दिए, फिर बैक स्लैश, फिर जो हमारा टैग है या फिर जिस चीज का हम कोड कर रहे हैं, जैसे हेडिंग टैग का कोड कर रहे हैं या फिर पैराग्राफ टैग का कोड कर रहे हैं, तो वहाँ पे हेडिंग टैग या पैराग्राफ टैग का बैक स्लैश देके H1 H2 या फिर पैराग्राफ टैग लिखेंगे, तो क्या होगा, क्लोजिंग टैग हो जाएगा। तो HTML में 2 टैग होता है, एक ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है, और इस दोनों के बीच में हम कोई भी कोड लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हेडिंग टैग देखेंगे। हेडिंग टैग में क्या होता है, ये H1 से लेके H6 तक हेडिंग्स होता है। मतलब कोई भी वेबसाइट हम बनाते हैं तो आप वहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारा लेटर होता होगा, ठीक है। जैसे कि मैं कोशिश करता हूँ, यहाँ पे आपको एक विकीपीडिया मैं सर्च करता हूँ, ठीक है, वेबसाइट पे विकीपीडिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे विकीपीडिया सर्च किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखूंगा विकीपीडिया में, मैं सर्च करता हूँ स्पाइडरमैन के बारे में, ठीक है, स्पाइडरमैन। तो ये एक हेडिंग है, ठीक है। हेडिंग के बाद फिर इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन है। तो इस हेडिंग को लिखने का हमें 6 तरीके हैं, ठीक है। इस हेडिंग को हम H1 H2 H3 H4 H5 और H6 में हम डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कि हम अपने यूज के अकॉर्डिंग हम H1 H2 H3 H4 H5 6 को हम यूज कर सकते हैं, या फिर अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। अगर हमारा सबसे बोल्ड लेटर में होगा और सबसे ज्यादा हाईलाइटेड होगा वो H1 हेडिंग, हम अभी एप्लीकेशन देखेंगे, अभी हम कोड करेंगे तो आपको दिखेगा। फिर उससे कम जो हाईलाइट होगा वो H2 होगा, फिर उससे कम जो होगा H3 होगा, या फिर जो उससे कम होगा H4 होगा। उसी तरह से यहाँ पे पब्लिकेशन हिस्ट्री है, यहाँ पे जब सकते हो, यहाँ पे कोड को जब इंस्पेक्ट किए तो कोड को इंस्पेक्ट करने का यहाँ पे देखते हैं H2 हेडिंग टैग के अंदर ये H2 यूज किया हुआ है, और उसके बाद पब्लिकेशन हिस्ट्री लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे H1 यूज करें, अगर हम यहाँ पे H1 यूज करेंगे तो ये जो पब्लिकेशन हिस्ट्री लिखा है ये थोड़ा और डार्क होगा, ये पब्लिकेशन हिस्ट्री और थोड़ा हाईलाइट होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे 6 हेडिंग टैग होता है, और 6 हेडिंग टैग में सबसे पहले हम क्या करेंगे, H1 टैग यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एरो देंगे, फिर यहाँ पे H1 टैग यूज करेंगे, ठीक है, H1 टैग। फिर हम इसको क्लोज करेंगे। तो VS कोड का ये फीचर है कि जब हम ओपनिंग टैग लिखेंगे तो क्लोजिंग टैग अपने आप आता है, और यही ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर कोई भी कोड को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे H1 टैग है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेक्चर बाय बेनिफिट एक्सेस, ठीक है। अब फिर हम जाएंगे अपने फाइल में, और फाइल ओपन करने का तरीका क्या है कि हम अपने कोई भी फाइल, जिस फाइल में आपने सेव कर रखा होगा index.html, तो हम क्या करेंगे, अपने फाइल में जाएंगे, और फाइल में जाने के बाद हम अपना फाइल जहाँ पे मेरा सेव हुआ है उसको हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो index.html है। अब हम इसको डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारा ये फाइल ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप देखना कि जैसे कि मैंने बताया पहले कि टाइटल में यूट्यूब था, तो यहाँ पे यूट्यूब दिख रहा है। अब हमारे यहाँ पे टाइटल में क्या है, रियल एप्लीकेशन ऑफ HTML है का आप वेबसाइट बना रहे हो, तो यहाँ पे उस प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हो जिससे आपका वेबसाइट दिखेगा तो ये किस चीज का वेबसाइट है। अब यहाँ पे तो लेक्चर बाय बेनिफिट एक्सेस है, ये क्या है, H1 टैग है। अब ये सबसे बड़ा टैग है, मतलब कि H1 सबसे बड़ा टैग है, मतलब सबसे ज्यादा हाईलाइट करेगा। और इस टैग के अंदर जो भी हमको लिखना है, जैसे कि आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे शूज का रहता है, और शूज के नीचे आप बहुत सारा शूज का वैरायटी रहता है, उसके छोटा क्या होगा, H2 टैग होगा। तो हम फिर से हम देखेंगे यहाँ पे VS कोड में आएंगे, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, H2 टैग यूज करेंगे। H2 ये क्या होगा, ओपनिंग टैग, फिर इसको हम क्लोज करेंगे, अपने आप ये सब्सक्राइब बेनिफिट एक्सेस। अब यहाँ पे देखेंगे, हम जाकर अपने फाइल में आएंगे और इसको हम रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे देखो इससे छोटा हेडिंग क्या हो गया, सब्सक्राइब बेनिफिट एक्सेस, ये क्या है, H2 हेडिंग है। अब
अब हम इसको यहाँ से इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। इसको इंस्पेक्ट करने का तरीका क्या है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्पेक्ट का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे देख सकते हो हम जितने भी कोड लिखे हैं, जो भी कोड हम जहाँ पे हम कर्सर ला रहे हैं वो हमारा हाईलाइट हो रहा है। जैसे यहाँ पे H2 है, H2 हमारा क्या है, सब्सक्राइब बेनिफिट एक्सेस है, तो हमारे यहाँ पे विजिबल हो रहा है। फिर H1 पे लाएंगे तो हमारा जो H1 में है लेक्चर बाय बेनिफिट एक्सेस वो हमारा दिख रहा है यहाँ पे। और फिर बॉडी पे हम जैसे ही क्लिक करें, हमारे कर्सर जब भी बॉडी पे जा रहा है तो हमारे जितने भी बॉडी के अंदर जो भी चीज लिखा हुआ है वो सारा सिलेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। और फिर उसी तरह से हम H3 H4 H5 6 और जो भी चीज हमको करना है वो हम कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, हेडिंग टैग हमारा यहीं तक खत्म हुआ। जैसे कि आपने विकीपीडिया पे यहाँ पे देखा, देख सकते हो यहाँ पे विकीपीडिया देखा, ये क्या है, हेडिंग टैग है। अब इसके नीचे ये पैराग्राफ टैग यूज करके ये सारा चीज लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखना जैसे H2 पब्लिकेशन हिस्ट्री है। अब नीचे हम जैसे स्क्रॉल करेंगे, अब पैराग्राफ के अंदर जैसे हम यहाँ पे देखो पैराग्राफ पे क्लिक किए तो ये हमारे नीचे जो भी चीज लिखा हुआ है वो दिख रहा है। फिर हम नीचे किए तो ये पैराग्राफ हमारा दिख रहा है। तो ये सब सारा चीज जितनी भी चीज लिखा हुआ है सब पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा हुआ है। मतलब कि हम कोई भी वेबसाइट पे कोई भी चीज लंबा लिखना है, कोई पैराग्राफ लिखना है, या कोई भी डिटेल लिखना है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में या फिर किसी भी चीज के बारे में, के लिए हम क्या करते हैं, पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पैराग्राफ टैग यूज करेंगे, पी फिर इसको क्लोज करेंगे, फिर लिखेंगे क्या है, दिस इज शिवम एंड यू आर वाचिंग बेनिफिट एक्सेस। फिर से हम जाएंगे अपने फाइल पे और यहाँ पे आके हम इसको रिफ्रेश करेंगे अपने वेबसाइट पे। तो यहाँ पे देख सकते हो है दिस इज शिवम एंड यू आर वाचिंग बेनिफिट एक्सेस। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, सिमेंटिक एचटीएमएल। आपने सिमेंटिक टैग में या फिर सिमेंटिक एचटीएमएल बहुत सारा टैग आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन हम बहुत सारा टैग को नहीं पढ़ के हम बहुत कुछ चीज पढ़ेंगे जो हमें रियली कंपनी जो यूज करती है वही सब सारा चीज हम पढ़ेंगे। तो पहले कंपनी यूज करती थी मल्टीपल डिव टैग यूज करती थी, बहुत सारा डिव टैग यूज करती थी, लेकिन ये अब पूरा रॉन्ग मेथड हो गया है। रॉन्ग मेथड नहीं कह सकते, ये एक ओल्ड मेथड हो गया है। लेकिन अब हम नया मेथड क्या यूज करते हैं, सिमेंटिक एचटीएमएल या फिर एचटीएमएल में हेडर और नेविगेशन को यूज करते हैं। और हेडर और नेविगेशन क्या होता है, हेडर क्या होता है, ये वेबसाइट का टॉप सेक्शन होता है। मतलब कि जैसे कि मतलब इसको हम एग्जांपल के तरीके से समझे, जैसे आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन का ऐप यूज करते हो, कोई भी मार्केट प्लेस यूज करते हो या फिर कोई वेबसाइट आप यूज करते हो, तो वहां पे आपको दिखता होगा लोगो, सर्च बार, मेन्यू, लॉगिन बटन, ये सारा चीज आपको दिखता होगा। तो ये सब चीज को हम हेडर में यूज करते हैं। और नेविगेशन हम इसलिए यूज करते हैं, नेविगेशन का मतलब क्या होता है कि हम जैसे ही होम पे क्लिक करेंगे तो कुछ आगे प्रोसीड करेगा, मतलब वो होम पे जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो वहां पर बाय नाउ पे जाएगा। सर्च बार पे क्लिक करेंगे तो कुछ भी हम सर्च करेंगे तो वहां पे सर्च करेंगे तो कुछ ऑप्शन आगे प्रोसीड होगा। तो मेन्यू, लॉगिन, सर्च बार ये सब क्या होता है कि नेविगेशन के लिए काम करता है। मतलब कि जब भी हम उस पर क्लिक करेंगे एक लिंक की तरह होता है, जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो कुछ प्रोसीड होगा। जैसे आप अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट कोई भी वेबसाइट खोलते होगे या फिर कोई भी मार्केट प्लेस या कोई भी कंपनी का कोई भी वेबसाइट खोलते होगे, तो ये हमारा सिमेंटिक एचटीएमएल में क्या हुआ, हेडर और नेविगेशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेडर लिखेंगे और फिर हम हेडर के नीचे एक नेविगेशन यूज करेंगे। और नेविगेशन को क्या यूज करते हैं, NAV से डिनोट करते हैं, NAV। फिर इसको हम क्लोज करेंगे और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम होम लिख सकते हैं या फिर नीचे में हम क्या लिख सकते हैं, हियर, ऐसा कुछ। तो फिर से हम जाएंगे अपने यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो होम, यहाँ पे सर्च बार लिखा हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी सिमेंटिक एचटीएमएल क्या करता है कि क्लीन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कोई भी वेबसाइट का, जिससे कि किसी भी चीज को कोई भी क्लाइंट उसमें ऐड ऑन कर रहा है, कोई भी कंपनी का क्लाइंट है वो ऐड ऑन कर रहा है फिर कुछ रिमूव कर रहा है, तो उसको वो तो पता चले कि कोई कौन सा कोड या फिर कौन सा चीज कहाँ पे किया गया है। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, फॉर्म्स इन एचटीएमएल। और फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी वेबसाइट्स को बनाने में। आपने कोई भी इंस्टाग्राम देखा होगा, आपने फेसबुक देखा होगा या फिर आपने मार्केट प्लेस देखा होगा या फिर कोई भी वेबसाइट आप लॉग इन करते हो या फिर पासवर्ड टाइप करते हो, लॉग इन पासवर्ड ये सब सारा चीज लिखते हो, फिर सबमिट बटन होता है, ये सब सारा चीज फॉर्म के अंदर आता है। तो बिना फॉर्म का कोई वेबसाइट बन ही नहीं सकता है। तो हर एक वेबसाइट में फॉर्म यूज होता ही है। तो सबसे पावरफुल या फिर हीरो सेक्शन होने वाला है इस HTML का और इस वीडियो का। तो फॉर्म्स इन HTML में क्या होता है, तो फॉर्म्स इन HTML में क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, एरो देंगे, फॉर्म लिखेंगे, जैसे हम बाकी टैग जो यूज करते हैं वैसे ही हम लिखेंगे नॉर्मली फॉर्म। और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, फॉर्म के अंदर हम क्या लिखेंगे। अब हमारा फॉर्म के अंदर बहुत सारा क्राइटेरिया होता है, बहुत सारा टाइप के आप फॉर्म बना सकते हो। जैसे कि आप फॉर्म बना सकते हो कैसे, एक बुलेट पॉइंट वाला होता है, जैसे कि आप कोई भी जैसे कुछ भी MCQ बनाना है तो MCQ के लिए आप जेईई मेंस वगैरह आप कोई भी पेपर दिए होंगे ऑनलाइन एग्जाम, तो इसमें देखते हो ऑप्शन टिक करने का ऑप्शन होता है, तो आप ऑप्शन वाला फॉर्म बना सकते हो। नॉर्मली जो हम फॉर्म यूज करते हैं वो क्या होता है, ईमेल के लिए यूज करते हैं, पासवर्ड डालने के लिए यूज करते हैं, कोई भी यूजर नेम डालने के लिए यूज करते हैं, कोई भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को डालने के लिए यूज करते हैं। तो वो सब सारा चीज क्या होता है, फॉर्म के अंदर आता है। सबसे पहले हम फॉर्म के अंदर क्या पढ़ेंगे कि हम क्या करें, फॉर्म में होता है कि तीन चीज होता है, लेबल होता है। लेबल मतलब क्या होता है कि हम किस चीज के लिए फॉर्म बना रहे हैं, फॉर्म बना रहे हैं मतलब कि हम पासवर्ड के लिए फॉर्म बना रहे हैं। दूसरा लेवल हम क्या बना सकते हैं, यूजर नेम का बना सकते हैं। यूजर नेम हम कुछ भी डाल सकते हैं कि हम कोई भी लेटर को लिख सकते हैं A से लेकर Z तक, या फिर 0 से लेकर 9 तक कोई नंबर्स को लिख सकते हैं। फिर हम अगर ईमेल का हम लेवल बनाते तो बहुत सारा टाइप के लेवल होता है। तो फॉर्म में लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेवल क्या बताता है कि ये फॉर्म किस चीज का है, ये जो सेक्शन बना हुआ है कौन सा इन्फॉर्मेशन इसमें डालना है। अब क्या होता है, इनपुट होता है। अब इनपुट में हम क्या लिखते हैं कि इनपुट में क्या लिखते हैं, ये टाइप किस टाइप का है,
ये किस टाइप का फॉर्म हमारा बनेगा, 3 फॉर्म हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे। पहला फॉर्म क्रिएट करेंगे यूजर नेम का, दूसरा फॉर्म हम क्रिएट करेंगे ईमेल आईडी का, और तीसरा फॉर्म हम क्रिएट करेंगे क्या, पासवर्ड का। उसके बाद हम बटन यूज करेंगे। फॉर्म में हमेशा बटन यूज होता है तो बटन एलिमेंट यूज करेंगे। तो बटन में हम क्या करेंगे, लॉग इन, साइन अप, साइन इन, बटन टैग यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेबल यूज करेंगे। तो लेबल, और लेबल के अंदर क्या लिखेंगे, किस चीज का फॉर्म है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, यूजर नेम। ठीक है, फिर इसके नीचे हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यूजर नेम, और फिर हम आगे लिखेंगे क्या, रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड का क्या काम होता है कि फॉर्म एम्प्टी सबमिट नहीं होगा, मतलब कि जैसे आप बिना ये फिलअप नहीं किए, जैसे यूजर नेम जब तक आप नहीं डालो जब तक ये फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। जैसे कि आपने यूजर नेम डाला, ईमेल डाला और पासवर्ड नहीं डाला, तो पासवर्ड आप जब तक नहीं डालो जब तक ये लॉग इन होगा ही नहीं, साइन अप या साइन इन होगा ही नहीं, इसलिए हम रिक्वायर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लेवल बनाएंगे क्या, फिर से लेवल बनाएंगे, और लेवल में इस बार हम क्या लिखेंगे, ईमेल। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल, और फिर हम यहाँ भी लिखेंगे क्या, रिक्वायर्ड, और फिर हम इसको क्लोज करेंगे। और अब हम तीसरा लेबल क्रिएट करेंगे, वो क्या होगा, हमारा पासवर्ड का, और फिर हम इसके नीचे क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप पासवर्ड, और यहाँ भी हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड फिर से, और फिर से हम इसको क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 फॉर्म क्रिएट किया है। अब तीनों फॉर्म को हम देखेंगे अपने जाके फाइल में, फिर से हम जाके अपना फाइल यहाँ पे ओपन करेंगे। यहाँ पे आके हम इसको रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा 3 फॉर्म क्रिएट हो गया। ठीक है, और 3 फॉर्म क्या है, पहला फॉर्म यूजर नेम है, यहाँ पे ईमेल है, और तीसरा पासवर्ड है। अब यहाँ पे देखना, हम यूजर नेम में कुछ भी डालेंगे, मतलब लेकर जेड तक या 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर डालेंगे तो वहाँ पे वो ले लेगा। फिर ईमेल में हम क्या करेंगे, कोई भी @ या फिर कुछ भी डालेंगे तो लेगा। फिर पासवर्ड में क्या है, वो बुलेट पॉइंट में हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो जब पासवर्ड हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे बुलेट पॉइंट में आ रहा है, जिससे कि यूजर को पता नहीं चलेगा। ये सेफ्टी के लिए कि जो कोई और वेबसाइट को देख रहा है तो उसको पता नहीं चलेगा ये पासवर्ड क्या लिख रहा है, बेनिफिट एक्सेस 1 2। ठीक है, फिर यहाँ पे हम ईमेल लिखेंगे क्या, फिर हम यहाँ पे पासवर्ड में कुछ भी डालो, जो भी आप पासवर्ड में आपको मन है वो डाल सकते हो। तो यहाँ पे देखना पासवर्ड में क्या हुआ, बुलेट पॉइंट के फॉर्म में है, ये सेफ्टी के लिए काम करता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बटन एलिमेंट क्रिएट करेंगे। ये बटन साइन इन के या फिर लॉग इन के या फिर साइन अप कोई भी बटन क्रिएट करते हैं, तो हम आगे यहाँ पे देखते हैं बटन एलिमेंट या फिर बटन टैग को हम क्रिएट करेंगे फॉर्म के अंदर ही। तो फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली फॉर्म बटन के लिए क्या करना है कि बटन फिर से क्लोज करना है, और यहाँ पे क्या लिखना है, साइन अप या फिर साइन इन, जो भी आपको मन है, तो साइन इन। ठीक है, फिर हम जाएंगे अपने फाइल में, यहाँ पे आके हम रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे साइन इन बटन क्रिएट हो गया। अगर यहाँ पे हम रिक्वायर्ड नहीं लिखते तो बिना फिल किए हुए ये कुछ आगे प्रोसीड होता, और जब तक हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे जब तक ये कुछ आगे प्रोसीड नहीं करेगा। और इसके बाद हमारा क्या होगा कि जावा स्क्रिप्ट पे काम आता है, जो बैकएंड का काम होता है यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम यूजर नाम डालेंगे, ईमेल डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, तो फिर हमारा बैकएंड के पास डेटा जाएगा, फिर बैकएंड उसको फेच करेगा, फिर उसके बाद ये फाइल ओपन होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं, यूजर नेम डालते हैं बेनिफिट एक्सेस, फिर यहाँ पे हम ईमेल डालते हैं, और फिर हम यहाँ पे क्या डालते हैं, पोस्ट पासवर्ड डाल दिया। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे साइन इन बटन में, तो यहाँ पे आगे कुछ नहीं होगा, लेकिन आगे कुछ प्रोसीड, अगर यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट में कुछ काम किए होते हैं, आगे क्या काम होना चाहिए, तो फिर हमारा फाइल नहीं ओपन होता या फिर कोई नया पेज ओपन होता। लेकिन यहाँ पे कुछ नया पेज नहीं ओपन होगा। यहाँ पे देखो साइन इन बटन पे क्लिक किए, कुछ काम ही नहीं किया, इसलिए काम नहीं करा क्योंकि हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यूज नहीं कर रखे हैं कुछ। ठीक है, और ये सब छोटी छोटी चीजें कंपनी बहुत यूज करती है। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, इमेज को ऐड करना। तो HTML में इमेज कैसे यूज करते हैं, आपने बहुत सारे वेबसाइट देखा होगा, ये तो मुझे एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, बहुत से मल्टीपल इमेज होते हैं कोई वेबसाइट पे। जैसे कि मैंने पहले विकीपीडिया साइट पे आपको दिखाया, विकीपीडिया, स्पाइडरमैन, विकीपीडिया। ठीक है, ये सब सारे इमेज को क्रिएट करने के बाद या फिर कोई भी इमेज की इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो इमेज टैग से क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आके इंस्पेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखना हमारा, देखो यहाँ पे इमेज ऑल्ट लिखा हुआ है, इमेज ऑल्ट, ये हमारा इमेज का एड्रेस है, ये हमारा इमेज का लिंक है। ठीक है, यहाँ पे जो इमेज का हाइट है, विड्थ है, वो सारा चीज दिखता है। तो हम देखेंगे कि HTML में इमेज कैसे यूज करेंगे, कोई वेबसाइट पे हम इमेज को कैसे क्रिएट करते हैं, कोई वेबसाइट पे हमारा इमेज दिखता कैसे है। फिर यहाँ भी हम इंस्पेक्ट करेंगे, तो यहाँ भी देखो, यहाँ पे इमेज SRC ऑल्ट, यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है। जिस तरह से जितने भी इमेज है इस वेबसाइट पे, कोई भी वेबसाइट पे जितने भी इमेज होता है वो HTML के हेल्प से हम क्रिएट करते हैं। चलो हम देखते हैं वो कैसे क्रिएट करते हैं। इमेज टैग को हम कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हम इमेज टैग लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सिंपली हम लिखेंगे क्या, IMG, या हम क्या करेंगे IMG लिखेंगे। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, SRC एक एट्रीब्यूट होता है, उसको हम यूज करेंगे। तो हम सिंपली लिखेंगे SRC इज इक्वल टू, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखेंगे वो फोटो का एड्रेस डालेंगे। तो हम फोटो का एड्रेस कैसे डालेंगे, कि अपने फाइल में आएंगे। ठीक है, हमेशा याद रखना जिस फोल्डर में हमारा HTML का फाइल है उसी फोल्डर में हमारा इमेज का फाइल होना चाहिए, तभी वो इमेज हमारा वेबसाइट पे दिखेगा या फिर उस फाइल में दिखेगा। तो जैसे कि हमें देखना, ये हमारा SBS एक फोल्डर का नाम है, इस फोल्डर में हमारा index.html फाइल है, और इसी फोल्डर में हमारा स्पाइडरमैन का इमेज है। आई रिपीट, जिस फोल्डर में हमारा HTML का फाइल है उसी फोल्डर में हमारा वो इमेज होना चाहिए जिस इमेज को हम अपने वेबसाइट पे दिखाना चाहते हैं, अदरवाइज वो इमेज हमारा वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जिस फाइल में index.html फाइल है उसी फाइल में हमारा स्पाइडरमैन का फाइल है। तो हम यहाँ पे जैसे आप वहाँ पे थोड़ा देर के लिए क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा आइटम टाइप
पीएनजी फाइल। अब ये हमारा कोई भी आपका जो इमेज हो सकता है वो है तो जेपीजी के फॉर्म में हो सकता है या फिर इमेज के पीएनजी के फॉर्म में हो सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग वहां पर देखना, अगर अपना फाइल का एड्रेस अगर गलत लिखा, मान के कोई फाइल पीएनजी में है, अगर आपने जेपीजी में लिखा तो फिर वो हमारा इमेज वर्क नहीं करेगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज बहुत मायने रखता है, तो वैसे सारा चीज को ध्यान देना। तो यहाँ पे देखना हमारा एड्रेस में जैसे आप कर्सर लाओगे थोड़ा सा अपने कोई भी इमेज पे, तो यहाँ पे जैसे आप कर्सर थोड़ा देर के लिए वहां पे रखोगे तो यहाँ पे देखते हो इमेज टाइप पीएनजी फाइल है। तो इसी तरह से आप अपने इमेज को पहचान लेना, आप अपने इमेज को देख लेना कि आपका इमेज कौन से टाइप का है, या फिर जेपीजी का है या फिर पीएनजी का है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे फाइल क्या है, पीएनजी के फॉर्म में, तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, पीएनजी लिखेंगे। और दूसरी चीज, हमारे इस फाइल का नाम क्या है, स्पाइडरमैन है, तो हम यहाँ पे फोटो का नाम हमारा क्या है, स्पाइडरमैन है, तो वहाँ पे हम फोटो का नाम स्पाइडरमैन डालेंगे और इसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, डॉट पीएनजी लिखेंगे। यहाँ पे हम आएंगे वीएस कोड में और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्पाइडरमैन डॉट पीएनजी। अगर यहाँ पे हमारा जेपीजी होता तो हम यहाँ पे जेपीजी डालते। फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे, लोडिंग इज इक्वल टू लेजी। फिर हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे, इमेज वाले में ही ऑल्ट एट्रीब्यूट का फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे और फिर यहाँ पे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इक्वल टू देके स्पाइडरमैन। अब यहाँ पे देखना हमने यहाँ पे दो चीज यूज किया है। पहला चीज हमने एसआरसी एट्रीब्यूट का यूज किया है, यहाँ पे एसआरसी होगा, एसआरसी इज इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पे देखना हमने दो चीज यूज किया है। ठीक है, दो चीज क्या यूज किया है, एसआरसी मैंने एट्रीब्यूट इसलिए यूज किया क्योंकि वो हमारा इमेज का फाइल बताता है। ठीक है, कि कौन सा इमेज और कौन सा टाइप का इमेज है, तो वो हमने लिख दिया, और कौन सा इमेज का नाम है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। दूसरा चीज लोडिंग लेजी, और यहाँ पे ऑल्ट लिख, लोडिंग लेजी इसलिए लिखा है कि जैसे ही आप वेबसाइट पे स्क्रॉल करोगे तो वो इमेज आपको विजिबल होगा, कि आपने फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन के वेबसाइट में आपने देख रखा होगा कि जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो वहाँ पे लोड लेता है, फिर वो इमेज आता है। जैसे आपने टी शर्ट देखा या फिर शूज देखा कोई भी, तो वो शूज को आपने बहुत सारा शूज आपने देख रहा है कलेक्शन में, तो आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे तो थोड़ा सा लोड लेगा, फिर वो इमेज आता है। तो ये सब चीज रियली में कंपनी यूज करती है। और फिर यहाँ पे ऑल्ट इसलिए लिखे हैं कि मान गए उस वेबसाइट पे आप गया, ठीक है, और इस वेबसाइट पे किसी भी इंटरनेट कनेक्शन की वजह से या फिर कोई भी इमेज का एड्रेस गलत होने की वजह से वो इमेज आपको विजिबल नहीं होगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ इमेज आपको वहाँ पे टेक्स्ट दिखेगा, ये इमेज किस चीज का था। कोई वेबसाइट पे आओगे, किसी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो इमेज आपको नहीं दिख रहा है, तो उस इमेज के नीचे आपको ये स्पाइडरमैन इमेज लिखा रहेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये इमेज किस चीज का है। तो चलिए अब हम इसको फाइल में देखेंगे जिससे आप और अच्छे से रिलेट कर पाओ। तो यहाँ पे हम आएंगे अपने फाइल में और यहाँ पे हम रियल एप्लीकेशन ऑफ HTML, फिर यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारा क्या है, स्पाइडरमैन इमेज दिख रहा है। कि ये इमेज को हम गायब कर देते हैं, मतलब आपको ये इमेज नहीं दिखेगा, तो आपको क्या दिखेगा, वो ऑल्ट के जगह हम जो लिख रखे हैं स्पाइडरमैन का इमेज है वो आपको दिखेगा। जैसे हम इसको गायब करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये किस चीज का इमेज था। तो हम कोई भी एरर करते हैं, यहाँ पे आके हम कुछ भी एरर करते हैं, ठीक है, पीएनजी की जगह हम कुछ भी पीएन लिख दे। ठीक है, यहाँ पे कुछ एरर किए, एरर करने के बाद हम जाएंगे अपने वेबसाइट पे और इसको हम रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, अब देखने यहाँ पे इमेज गायब, अब यहाँ से इमेज हट गया, अब इमेज हटा, यहाँ पे देखो स्पाइडरमैन इमेज आ गया। ये इमेज जैसी हटा, जब तक वो इमेज था, जब तक वो स्पाइडरमैन इमेज नहीं लिखा, वो टेक्स्ट नहीं दिखा, जैसे हम इमेज हटाएं तो इमेज के कुछ फॉर्मेट आपको दिख रहा है, यहाँ पे लग रहा है कि कुछ फोटो होगा, उसके नीचे स्पाइडरमैन इमेज का टेक्स्ट आया, जिससे यूजर को पता चल सके यहाँ पे इमेज किस चीज का था। फिर से हम आएंगे अपने फाइल में और यहाँ पे हम क्या करेंगे, PNG लिख देंगे। अब फिर हम जाएंगे वहां पर रिफ्रेश करेंगे तो फिर से वो टेक्स्ट गायब हो गया और यहाँ पे स्पाइडरमैन इमेज दिख रहा है। तो इसी तरीके से बाकी सारी कंपनी अपने वेबसाइट पे इमेज क्रिएट करती है। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, एंकर टैग। एंकर टैग ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोई वेबसाइट को बनाने के लिए, और बहुत हम इसको यूज करते हैं कोई भी वेबसाइट हम जब भी बनाते हैं, और इसका हम सबसे ज्यादा यूज होगा जब आप जावा स्क्रिप्ट पढ़ोगे तो इसका बहुत यूज आएगा। तो एंकर टैग का क्या काम होता है कि जैसे कि एक पेज से दूसरे पेज पे हम जाने के लिए एंकर टैग का यूज करते हैं। ये जनरली लिंक जनरेट करने के लिए काम आता है। जैसे कि माने आपने कोई मार्केट प्लेस बनाया, तो मार्केट प्लेस में एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए, जैसे आपने कोई बहुत सारा टी शर्ट आपने देखा, बहुत सारा टी शर्ट आपने स्क्रॉल किया, उसमें से आपने एक टी शर्ट चूज किया और उस टी शर्ट को चूज करने के बाद उस टी शर्ट पे आपने क्लिक किया तो आपका वो पार्टिकुलर टी शर्ट के बारे में एक नया इंटरफेस खुल के आएगा। जो अब नया पेज खुलेगा उस नया पेज में वही इंफॉर्मेशन होगा जो उस टी शर्ट से रिलेटेड होगा। इस पहला पेज से और दूसरा पेज में जाने के लिए हम एंकर टैग का यूज करके हम करते हैं। जो कोई भी वेबसाइट होता है वो क्या करता है, एंकर टैग के हेल्प से ही अपना मल्टीपल टाइप का नया इंटरफेस खोलता है। जैसे आपने अभी मैं दिखाऊंगा कि एक हमने पेज अभी क्रिएट किया, इस पेज पे आप जैसे ही एक लिंक जनरेट करेंगे, हम उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे एक नया पेज खुलेगा। इस फाइल में हम क्या करेंगे, यूट्यूब का लिंक जनरेट करेंगे। अब इस यूट्यूब पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा एक यूट्यूब का पेज खुल जाएगा। यहाँ पे एंकर टैग को यूज कैसे करते हैं कि हम सिंपली ए से डिनोट करते हैं। जैसे इमेज में हम IMG से किए वैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरो देंगे, ओपनिंग एरो, फिर यहाँ पे ए लिखेंगे और ए लिखने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पे एक नया एट्रीब्यूट यूज करेंगे। वो यहाँ पे क्या होगा, href होगा, href इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम क्या लिखेंगे, जिस भी पेज को हम खोलना चाहते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि यूट्यूब का लिंक ओपन हो, जैसे हम चाहते हैं कि यूट्यूब का पेज खुले, यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू टैब में आएंगे, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूट्यूब क्लिक करेंगे। यूट्यूब क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका हम एड्रेस कॉपी कर लेंगे। एड्रेस कॉपी की और यहाँ पे हम VS कोड
में आके इसको हम पेस्ट कर देंगे, href के अंदर हम पेस्ट करेंगे, ठीक है। इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये किस चीज का लिंक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये यूट्यूब का लिंक है, तो यहाँ पे हम यूट्यूब लिखेंगे। अगर ये हमारा फेसबुक का लिंक होता है, यहाँ पे फेसबुक लिखते हैं। और यहाँ पे हम क्या होता है, कोई भी टी शर्ट का लिंक होता है तो यहाँ पे टी शर्ट लिखते। अगर कोई एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, ठीक है, विजिट लिख सकते हैं कि चेक हियर या फिर विजिट हियर। तो हम यहाँ पे आएंगे अपने फाइल में, फिर से हम इसको रिफ्रेश करेंगे। ये हमें यूट्यूब का हम यहाँ से हटा दिए पहले, फिर अपने फाइल में आएंगे, यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारा एक लिंक जनरेट हो गया, ठीक है। ये हमारा लिंक जनरेट हो गया यूट्यूब, यहाँ पे देख सकते हो हमारा एक लिंक जनरेट हो गया। अब हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारा देखना है पेज खुलेगा यूट्यूब का। तो यहाँ पे देखो हमारा नया पेज खुल गया यूट्यूब का। तो जैसे ही वहाँ पे क्लिक किया हमारा नया पेज खुल गया यूट्यूब से। हम बैक करेंगे, अपने पेज पे आ जाएंगे, फिर से यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, यूट्यूब का एक नया पेज खुल गया, ठीक है। तो एक पेज से हमें दूसरे पेज पे जाने के लिए, फिर एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस में जाने के लिए हम क्या करते हैं, एंकर टैग का यूज करते हैं। ये बहुत सारी कंपनी इसे बहुत यूज करती है। तो ये था हमारा एंकर टैग। ये था हमारा पूरा कंप्लीट HTML का वीडियो, जिसमें मैंने सारा चीज डिस्कस कर रखा है जो कि रियली में कंपनी यूज करती है, जो कि रियली में इंडस्ट्री यूज करती है। आप HTML का यूज करके एक बेसिक लेवल का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो मैं इसी वीडियो के आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो, और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। और आप अपने क्रिएटिविटी के यूज करके आप अपने तरीके से एक बेसिक लेवल का HTML का प्रोजेक्ट बना सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि ChatGPT और AI वगैरह की हेल्प लेके आप वो ही ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको कुछ नई चीज सीखना है या फिर जानना है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, जिससे मैं आपके लिए एक नया वीडियो ला सकूं। टिल देन कीप learning and keep exploring.